हेलो स्टूडेंट्स, होमवर्क हेल्प में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे कंपटीशन। वैसे तो आप सभी इसी को देखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इसका टाइटल है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत। अभी तक आपके पास कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आई होगी जिसमें ये बताया गया हो कि इस निबंध में क्या लिखना है। लोग ये तो बता रहे हैं कि इसको कैसे सबमिट करें या इसके टॉपिक क्या हैं, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया कि इस ऐसे में हमें क्या लिखना है, जो कि ज्यादातर बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है। तो एक एक टॉपिक करके हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि आप उस ऐसे में क्या लिखेंगे। क्योंकि ये 8 टॉपिक्स हैं, तो मैं हर टॉपिक पे आपको यहाँ 500 या 800 वर्ड्स नहीं बताने वाली। मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन बताऊंगी ताकि आप उसके आसपास की सारी बातें खुद लिख सकें और ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। पहले एक बार जान लेते हैं कि इसकी गाइडलाइंस क्या है। ये कंपटीशन 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए ओपन है। 9th और 10th के बच्चों के लिए वर्ड लिमिट है 500, जबकि 11th और 12th के बच्चों के लिए 800 वर्ड लिमिट है। इस वर्ड लिमिट से आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, मतलब इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिना पढ़े ही आपका एस्से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये देखिए, मोड ऑफ सबमिशन। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम इसको कैसे सबमिट करना है, हम अपना लिख लें या टाइप करें, क्या करें। तो ध्यान से सुन लीजिए कि हाथ से लिखे हुए एसेज इसमें एक्सेप्टेड नहीं है। आपको सिर्फ टाइप्ड एसे भेजना है और वे सभी पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। और फॉन्ट क्या होना चाहिए? इंग्लिश के लिए 12 और हिंदी के लिए 14। और जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको टाइप करेंगे, वहां पर लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पहले से स्पेसिफाइड है, 1.15 ही होनी चाहिए। आप किसी भी 2 लैंग्वेजेस में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब किसी भी 2 में से एक, या इंग्लिश या हिंदी। एक बच्चा एक ही ऐसे सबमिट कर सकता है और ऐसे सिर्फ mygov.in पर ही सबमिट होंगे। इसी साइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है। वहां आपको अपनी फोटो डालनी पड़ेगी और अपने स्कूल का नाम वगैरह कुछ जो भी पूछा जाएगा वो सब आपको डालना है। तो गाइडलाइंस जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे इसके लिए आपको ये वीडियो बार बार देखनी पड़े। दोबारा आकर चेक कर लीजिए कि कितना फॉन्ट साइज है, कितनी वर्ड लिमिट है, ताकि लिखने के बाद गलती ना हो। चलिए अब फटाफट आगे चलते हैं। ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में आप किन किन टॉपिक्स पर लिख सकते हैं? पहला टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत एक श्रेष्ठ भारत। देखिए, आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत ज्यादा मैं यहाँ डिस्कस करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मैं पहले से अपनी एक वीडियो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में बता चुकी हूँ। अगर आपको वो समझना है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर पहले आत्मनिर्भरता का मतलब समझ लीजिए। इस टॉपिक में आप बताएंगे आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत कैसे हो सकता है, या आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आत्मनिर्भर होने की वजह से ही भारत एक श्रेष्ठ भारत बन पाया है। आत्मनिर्भरता के क्या क्या फायदे हैं? आत्मनिर्भर होने की वजह से भारत को दूसरे देशों के सामने झुकना नहीं पड़ता। भारत अपनी ऊंची गर्दन करके हर जगह चलता है। तो यहाँ आप आत्मनिर्भरता के सारे फायदे बताएंगे जो अभी तक भारत को मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत में भारतीय संविधान व लोकतंत्र की बड़ी भूमिका। इस टॉपिक में आप क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान के बारे में आप जानते हैं और लोकतंत्र के बारे में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं। एक लोकतांत्रिक देश की यही खासियत होती है कि वह अपने देश के नागरिकों को कोई भी काम धंधा करने की छूट देता है। तो जब लोग अपनी मनपसंद का काम करते हैं तब वे आत्मनिर्भर बनते हैं और देश की तरक्की में भी मदद करते हैं। इसको समझने के लिए आपको इसकी ऑपोजिट सिचुएशन में जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर तानाशाही है, जहां पर आपकी हर चीज पर पाबंदी लगी हुई है। जैसे कि हम रिसेंट के हिसाब से नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहां पर लोग अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। तो भारतीय संविधान ने जो हमें इक्वालिटी का राइट दिया है, हमें कोई भी प्रोफेशन चूज करने का राइट दिया है, कोई भी धर्म चुनने का राइट दिया है, यह सब हमें मदद करते हैं आत्मनिर्भर बनने में। अगर हम पेंटर बनना चाहते हैं तो पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टरी का कोर्स कीजिए, डॉक्टर बन जाइए, कोई आपको नहीं रोक रहा। तो इस तरीके से इस पूरे एस्से में, इस पूरे टॉपिक में आप समझाएंगे कि संविधान और लोकतंत्र
किस तरीके से लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं, जो कि देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। थर्ड टॉपिक इज भारत के 75 वर्ष, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक देश। इस साल 2020 में 15 अगस्त को हम भारत का 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके 75 वर्ष बोल दिया गया है कि स्वतंत्रता से आज तक अगर हिसाब लगाया जाए तो भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कितनी तरक्की की है, भारत कितना आत्मनिर्भर बन पाया है, उसकी कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो गई है, वह कितना सेल्फ रिलायंट बन पाया है। इस टॉपिक में आप एक्सप्लेन करेंगे कि आजादी से लेकर अभी तक हमारी सरकारों ने क्या काम किए हैं जिससे कि हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र कहला सकता है। जैसे कि 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमारी सरकार ने बाहरी देशों को आमंत्रित किया कि आइए आप हमारे देश में निवेश कीजिए और हमारे देश में आकर वस्तुएं बनाइए, ताकि हम कह सके कि ये मेड इन इंडिया है और हम उसको दूसरे देशों में निर्यात कर सके। इससे भारत का नाम होगा, क्योंकि भारत के पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब भारत में आइए और भारत में निर्माण कीजिए। भारत के पास बहुत सारी जगह है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और भारत ने क्या किया है, मेक इन इंडिया। उसके बाद आप बताएंगे कि क्योंकि भारत को अपने तेल और ईंधन के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसलिए पिछले 10 सालों में भारत ने सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आशातीत उन्नति की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और भी इन जगहों पे लगे हुए सोलर पावर प्लांट्स जो हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी साल 2020 में रीवा मेगा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है और इस पावर प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होगी वह दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाएगी बहुत ही कम दामों पर। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। इस तरीके से इन 75 सालों में भारत ने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की है जिससे कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो गई है, वह सब आप इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट इज कोविड-19 और उसके बाद डिजिटल इंडिया की भूमिका। 2020 में आत्मनिर्भरता पर अचानक से इतना जोर क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि कोविड-19 के कारण जब पूरे विश्व में लॉकडाउन था, वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, कोई वस्तुएं आयात निर्यात सब बंद थे। उस समय में सभी लोगों को समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हम दूसरे देशों से आई हुई चीजों पर ही निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमारा जीवन खत्म है। लॉकडाउन के समय में हमारे लोकल निर्माता, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, उन्हीं ने मदद की हमारी, इसीलिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। तो आप इसमें ये बताएंगे कि कोविड-19 के दौरान किस तरीके से हमारे व्यापारियों, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स ने मास्क, टेस्टिंग किट इत्यादि इतने कम दामों में और इतनी जल्दी बनाकर सामने लाकर रख दी, जो कि आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। कोविड-19 के दौरान डिजिटल इंडिया ने हमें कितनी मदद की। ज्यादातर लोगों के सभी काम वर्क फ्रॉम होम के जरिए हो रहे थे। कुछ ही लोगों के काम रुके हुए थे, अदरवाइज बहुत से लोग अपना काम वर्क फ्रॉम होम के जरिए पूरा कर रहे थे। यह डिजिटल इंडिया की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। बैंकों से लेन देन भी चल रहा था। गरीब लोग हैं, उन्हें भी समझ में आया कि किस तरीके से उनके मालिकों ने उन्हें बैंकों के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू उन तक पैसा पहुंचा दिया, ताकि मुसीबत के समय में उन्हें पैसे की परेशानी ना हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। आत्मनिर्भर भारत देश के विकास में छात्रों की भूमिका। अब देखिए, ये वाला टॉपिक सीधा सीधा आप लोगों से रिलेटेड है। अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे सरकार के काम में बड़ी कमियां निकालते रहते हैं। इससे बात नहीं बनेगी बच्चों। आप लोगों को अपनी सरकार को नई सोच का फायदा देना होगा। सिर्फ गलतियां ना निकालें, उसके साथ साथ सुझाव दें कि कैसे सरकार तरक्की कर सकती है, कैसे हम दूसरे देशों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डिजिटाइजेशन की तकनीक से देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे देश के छात्र, हमारे देश के युवा कैसे मदद कर सकते हैं, यह सब आप इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।
आत्मनिर्भर भारत, लिंग भेद, जात पात से आजादी। अब किसी देश को असली आजादी तभी मिल सकती है जब वहां पर भेदभाव ना हो, जाति पाति मायने ना रखती हो, तभी वह देश सही मायनों में विकसित कहला सकता है, तभी वह देश आत्मनिर्भर कहला सकता है, तभी वह देश स्वतंत्र देश कहला सकता है। हमारे देश में जिस प्रकार पहले महिलाओं को कम आंका जाता था, लेकिन अब महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, तो आप यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी के बारे में बातें कर सकते हैं कि किस प्रकार सरकार महिलाओं को आगे लाने की मुहिम में लगी है ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। अगर किसी देश की सिर्फ आधी जनसंख्या, सिर्फ आदमी आदमी ही आगे बढ़ेंगे तो क्या देश में एक बैलेंस बन पाएगा? आदमी और औरत सभी को आगे बढ़ना है। इसी दिशा में हमारे देश में थर्ड सेक्स को पूर्ण दर्जा दे दिया गया है। ये इस दिशा में उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। एक सबसे बड़ी परेशानी जो भारत की है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े। हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को छोड़कर हमें कुछ क्रिएटिव काम में लगना चाहिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये जो हिंदू मुसलमान का बीज अंग्रेजों ने हमारे दिमागों में बो दिया था, इस बीज को हमें, ये जो आज एक बहुत बड़ा पेड़ बना हुआ है, इस पेड़ को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है और सारी दुनिया को ये बता देना है कि भारत में सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं है, तभी हम सही मायनों में स्वतंत्र कहलाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, जैव विविधता और कृषि उन्नति से नए भारत का निर्माण। जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी। आप जानते हैं, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे देश में हर तरीके का पर्यावरण है, हर तरीके के जानवर पाए जाते हैं, हर तरीके का लैंड फॉर्मेशन है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। उसमें खूब अच्छे तरीके से हमें कृषि कैसे हम कर सकते हैं, यह आप इस टॉपिक में बताएंगे। कृषि के नए नए तरीके यहाँ पर आप सुझाएंगे सरकार को, ताकि सरकार उन पर काम कर सके और देश को आगे बढ़ने में मदद कर सके। हमें इस तरीके के काम करने हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। प्रदूषण कम करते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा उन्नति करनी है। आपका लास्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत में मेरे कर्तव्य और जिम्मेदारी। इसमें आप ये बताएंगे कि भारत को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए भारत के नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। खाली अधिकारों से भी काम नहीं चलता और खाली कर्तव्यों से भी काम नहीं चलता। अगर आपको सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ अधिकार दे रही है तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। सारे के सारे काम सरकार नहीं कर सकती, लोगों के सहयोग से ही सरकार बनती है और चलती है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि सरकारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखे, अपने देश में बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। अगर आप बाहर से बनी हुई चीजों को ही खरीदेंगे तो लोकल मेड चीजों को बढ़ावा कैसे मिलेगा, वे लोग तरक्की कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे पैदा होंगे। रोजगार तो लोग ही पैदा करेंगे ना, सरकार तो केवल एक बार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देती है, उनको बनाए रखना तो आपका ही काम है। कोई भी सामान खरीदने से पहले लेबल पर देखो कि वो कहाँ का बना हुआ है और कोशिश कीजिए कि भारत में ही निर्मित वस्तुओं को खरीदें। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली चाइनीज चीजों का बॉयकॉट किया गया भारत में। यह एक बहुत अच्छा कदम था आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए। लोग साथ देंगे तभी सरकार कुछ कर पाएगी। तो इस टॉपिक को डिटेल में आप एक्सप्लेन कीजिए। ये याद रखिएगा कि सभी एसेज को सबमिट करने की लास्ट डेट है 14 अगस्त 11:59 PM। लेकिन इस लास्ट मोमेंट की वेट मत कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे अगर लास्ट मोमेंट पर सबमिट करने के लिए दौड़ेंगे तो सर्वर्स डाउन हो जाते हैं और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आप कोशिश कीजिए कि इस काम को 13 अगस्त को रात को या 14 अगस्त सुबह तक इस काम को खत्म कर लें। और जो भी गाइडलाइंस आपको शुरू में बताई गई थी, उन सभी गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान से रिलेटेड कुछ एसेज हमारी वेबसाइट essayShout.com पर लिखित रूप में भी है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तभी आप कंपटीशन में आगे रहेंगे, वरना पिछड़ जाएंगे। जय हिंद।